हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस जो आपको दे रखी है इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पे ध्यान दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको दो टर्म्स दे रखी हैं। दोनों टर्म्स में आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंदर आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक्स तो इन दोनों के अंदर है। इससे अलग दोनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉमन हो। तो जब ए एक्स स्क्वायर में से मैंने एक एक्स बाहर ले लिया तो यहां से बच गया है ए, और इसमें से एक एक्स लिया है ना बाहर, तो यहां पे एक एक्स बच गया है। आगे प्लस का प्लस, और बी एक्स में से एक्स ले लिया तो यहां पे सिर्फ बी बच गया। बस यही इसके दो फैक्टर्स हो गए हैं। सेकंड पे ध्यान दें, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको देखिए 7 दिख रहा होगा और ये 21 है। जो 7 होता है ये हो गया 7 1 जा 7, और 7 3 जा होता है 21। तो 7 तो दोनों के अंदर है, देख तो 7 कॉमन आ गया। और 7 से अलग मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, बस इसमें 7 ही कॉमन है। तो इस टर्म में से 7 बाहर आ गया तो यहां से p स्क्वायर बच गया, प्लस का प्लस हो गया, और यहां से 7 बाहर आ गया तो ये 3 बच गया, और q स्क्वायर बच गया। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड पे ध्यान देते हैं। थर्ड में 2 2 और ये 2, तीनों के अंदर 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। और 2 से अलग मैं देख रहा हूं कि यहां भी x है, यहां भी x है, और यहां पर भी x है। तो एक x तो तीनों के अंदर है, तो एक x कॉमन आ गया। ब्रैकेट शुरू। अब यहां ध्यान दें तो 2 बाहर आ गया और x3 में से एक x बाहर आ गया, तो यहां पे x2 बच गया, यानी कि x का स्क्वायर बच गया। प्लस यहां से 2 और x दोनों बाहर आ गए तो ये y स्क्वायर बच गया। प्लस यहां से 2 और x दोनों बाहर आ गए तो ये z स्क्वायर बच गया। बस ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। फोर्थ पे ध्यान दें। फोर्थ में 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। चारों टर्म्स के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही होगी जो चारों के अंदर हो। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, तो हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, यानी दो दो नंबर को एक साथ लेके उसमें से कॉमन निकालते हैं। तो अगर मैं इन दो नंबरों को एक साथ देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि यहां भी m स्क्वायर है और यहां भी m स्क्वायर है, तो इन दोनों में से मैं m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अब यहां से m स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां से सिर्फ a बच गया, प्लस का प्लस, यहां से m स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां से b बच गया। तो इस तरह से पेयर बना लेते हैं दो दो का। अगले पेयर पे ध्यान दें तो इन दोनों के अंदर n स्क्वायर और n स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो प्लस लगा के n स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से बच गया है b, और यहां से प्लस का प्लस, और ये a बच गया। अब पहले 4 टर्म्स थी, अब 4 टर्म से मैंने इनको 2 टर्म बना लिया, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है ना, तो प्रोडक्ट में है, तो इसको एक टर्म माना जाएगा। इसी तरह से यहां तक ये एक टर्म हो गई। अब इन दोनों टर्म के अंदर आपको a प्लस बी और a प्लस बी, ये दो चीजें कॉमन दिख रही होंगी। यहां b प्लस ए से आप कंफ्यूज मत हो ना, प्लस में लिखा हुआ है, तो a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है। तो a प्लस बी जो है ये कॉमन आ गया, और यहां इतनी टर्म में से ये m स्क्वायर बच गया, प्लस का प्लस, और इतनी टर्म में से a प्लस बी बाहर आ गया तो ये n स्क्वायर बच गया। बस ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। फिफ्थ पे ध्यान दें। फिफ्थ में भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स है ना, तो पहले हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहां दोनों में मुझे l दिखाई दे रहा है, तो l मैंने बाहर निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में से m बच गया, प्लस का प्लस हो गया, और l ही बाहर निकाल लिया। जब l ही बाहर निकाल लिया तो l का मतलब है l 1 जार l, तो यहां पे 1 बच गया। आप ये ना समझें कि l बाहर निकल गया तो यहां पे 0, ये गलती मत करना, क्योंकि 1 सबका एक फैक्टर होता है। तो जब l बाहर आ गया तो l 1 जार l, यानी कि ये 1 बच गया है यहां पे। अब इन दोनों में ध्यान दें, इनमें m प्लस 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं होता है ना, तो 1 तो जरूर होता है, क्योंकि m का मतलब हो गया m 1 जार m, और 1 का मतलब हो गया 1 1 जार 1, तो ये 1 तो दोनों में है ना, तो प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहां से बच गया ये m, प्लस का प्लस, और ये 1 बच गया। अब 4 टर्म का मैंने 2 टर्म बना लिया। इन दोनों टर्म के अंदर मुझे m प्लस 1 और m प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो m प्लस 1 को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, और यहां से ब्रैकेट शुरू होगा, और इतनी वाली टर्म में से ये l बच गया है, प्लस का प्लस,
और इतनी वाली टर्म में से ये 1 बच गया। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। चलिए 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ तो अपने आप ही दिख रहा है कि 2 टर्म्स हैं और दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है। y प्लस जेड इसमें भी है, y प्लस जेड इसमें भी है, तो y प्लस जेड ही इसके अंदर कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में से y प्लस जेड बाहर आ गया तो यहाँ से ये y बच गया, ये प्लस का प्लस, और यहाँ से y प्लस जेड बाहर आ गया तो यहाँ से ये 9 बच गया। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट पे ध्यान दें, नेक्स्ट में भी आपको इसमें पेयर ही बनाने पड़ेंगे। तो 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, 4 टर्म्स हैं, चारों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन आ रही हो। तो क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेते हैं पहले। अब 5 और ये 20, इनमें दोनों में 5 है, क्योंकि 5 होता है 5 1 5 और 5 4 होता है 20, तो 5 तो दोनों में है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया। दूसरे में देख रहा हूं कि यहां भी y है और यहां भी y है, तो एक y भी कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में से ध्यान दें तो 5 और एक y बाहर आ गया, तो यहां से सिर्फ y बच गया, ये माइनस का माइनस, यहां से 5 बाहर आ गया तो ये 4 बच गया, और एक ही y था ना, वो पहले ही बाहर आ चुका है, तो y माइनस 4 अंदर बच गया। अब यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में, -2 × 4, और यहां पे 2 है, ये 2 1 2, तो ये जो 2 है ना, ये कॉमन आ रहा है इसके अंदर, और ये बस ये +2 ही ले लेता हूं मैं, यहां पे 2 कॉमन आ गया। दूसरा ये z भी है दोनों में, तो z भी कॉमन ले लिया, मैं भी साइन नहीं लगा रहा हूं। तो यहां से सिर्फ माइनस का 2 बच गया, सॉरी माइनस का 4 बच गया, क्योंकि माइनस मैंने सिर्फ 2 को बाहर लिया है, तो माइनस और 4 बच गया है, तो -4 बच गया है अंदर। और यहां से बच गया है 2 निकल गया है, z निकल गया है, यहां से बच गया है प्लस का y। मैंने साइन क्यों नहीं लगाया, इस पे ध्यान देना आप, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये आगे पीछे हैं। तो साइन लगाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सेम आनी चाहिए। यहाँ y -4 है मेरा, तो यहाँ भी जो 4 है ना, वो माइनस ही आना चाहिए, और y जो है ये प्लस का आना चाहिए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस लगेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है। अब y -4 और y -4 ये पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों टर्म्स के अंदर आपका y -4 कॉमन है, तो y -4 को मैंने कॉमन ले लिया है, और यहां से इतनी टर्म में से बच गया है ये 5y, और यहां से +2z। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको ये भी ध्यान भी रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के भी आते हैं कि उनकी जो अरेंजिंग है ना, वो प्रॉपर नहीं होती है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अरेंज कर लेता ना, 2yz और -8z कर लेता, तो बिल्कुल फिर y -4 ही आ जाता। चलिए 8th पे ध्यान देते हैं। 8th में भी आपको इसी तरह का दिखाई देगा कि 1 2 3 4 टर्म्स हैं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहली 2 टर्म्स को उठा लेते हैं। यहां से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 10 बनता है 2 5 10, 4 बनता है 2 2 4, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। a और a दोनों में है, तो a भी बाहर ले लेते हैं। अब यहां से बच गया है 5 और ये b, प्लस का प्लस, 2 बाहर आ चुका है, तो एक तो ये 2 बच गया, और a एक ही था, वो हम बाहर ले चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, जब कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। ये 5 1 5 होता है, ये 2 1 2 होता है, तो 1 तो दोनों में है ना, तो 1 कॉमन आ गया यहाँ पे। जब यहाँ से 1 कॉमन आ गया, एक तो ये 5 बच गया और एक ये b बच गया, प्लस यहाँ से ये 2 बच गया। तो हमेशा जब भी आपकी ये 4 टर्म्स आएंगी ना, और आप पेयर बना के उनको 2 टर्म्स बनाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों चीजें सेम आती हैं, तभी तो आप कॉमन लेंगे। अभी इस टर्म में से और इस टर्म में से 5b + 2 ये कॉमन आ गया, और यहां पहली टर्म में से बच गया है 2a, और प्लस का प्लस दूसरी टर्म में से +1 बच गया। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। 9th पे चलते हैं। 9th में भी इसी तरह का है। 6 और 4 को अगर हम पहले ले लेते हैं, तो 6 बनता है 2 3 6, और 4 बनता है 2 2 4।
तो 2 तो दोनों में कॉमन है, 2 बाहर ले लिया। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y भी कॉमन आ गया। अब इस टर्म में से क्या बचेगा, देखिए 2 तो बाहर आ गया है, तो यहाँ से 3 बच गया, और एक y था वो बाहर आ गया, तो यहाँ से ये x बच गया। आगे माइनस का माइनस, ये 2 एक बाहर आ चुका है, तो यहाँ एक 2 बच गया, और y यहाँ एक ही था वो बाहर ले चुके हैं हम, तो y तो रहा ही नहीं, तो सिर्फ माइनस का 2 बच गया। नेक्स्ट पे ध्यान दें, नेक्स्ट में भी आपको कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा, इसकी रीअरेंजिंग ठीक नहीं है। यहाँ 6 को मैं 3 2s are 6 लिख सकता हूँ, और 9 को लिख सकता हूँ 3 3s are 9, तो 3 तो दोनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ से ये 2 बच गया, अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, साइन में इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा। यहाँ से 2 बच गया है, और यहाँ से बच गया है 3x। अब देखिए यहाँ मुझे -2 चाहिए ना, और यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो फिर मुझे यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और यहाँ माइनस लगाऊंगा, और यहाँ पे मुझे माइनस बनाना है तो यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, तो -3 इंटू -2 प्लस का 6 बन गया, और -3 इंटू +3x ये -9x बन गया। ऐसा करने से एक तो मेरी ये कंडीशन पूरी होगी कि यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल साइन के हिसाब से ठीक हो रहा है। दूसरी बात ये भी कि जो मेरा पहला ब्रैकेट है उसमें मुझे 3x प्लस का चाहिए, और जो 2 है वो माइनस का चाहिए, तो वो भी ठीक हो गया। चलिए अब ये दोनों 3x - 2 और 3x - 2 ये कॉमन आ गया, 3x - 2 यहाँ से कॉमन आ गया, और इस टर्म में से बच गया है 2y, और यहाँ से बच गया है -3। ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।